अति प्राचीन सरल साधना गायत्री। भारतवर्ष में उद्बोधन का मंत्र अत्यंत सरल है। वह एक निश्वास में ही उच्चारित होता है। वह है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री के इस अंश का नाम है व्याहृति। व्याहृति शब्द का अर्थ है चारों ओर से आहरण का लाना। पहले तो भूलोक, भूलोके, स्वलोक अर्थात समस्त विश्व जगत को मन में आहरण कर लाना होता है। मन में विचार करना होता है कि मैं विश्व भुवन का अधिवासी हूँ। मैं किसी प्रदेश विशेष का वासी नहीं हूँ। मुझे जिस राज अटालिका में वास स्थान मिला है, लोक लोकांतर उसके एक एक कक्ष हैं। इस प्रकार जो यथार्थ आर्य हैं, वे प्रतिदिन अंततः एक बार चंद्र सूर्य ताराओं के बीच अपने विडायमान करते हैं। पृथ्वी को अतिक्रम करके निखिल जगत के साथ अपने चिर संबंध को एक बार उपलब्ध कर लेते हैं। स्वास्थ्यगामी जैसे बंद घर को छोड़कर प्रातःकाल एक बार खुले मैदान की हवा खाते हैं, उसी तरह आर्य साधु दिन में एक बार निखिल में भूर्भुवः स्वलोक में अपने चित्त को घुमा लाते हैं। वे उस अगण्य ज्योति स्वचित विश्वलोक में खड़े होकर उच्चारण करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात विश्व प्रसेविता देवता की वर्णीय शक्ति का ध्यान करता हूँ। इस विश्वलोक में उस विश्वलोकेश्वर की जो शक्ति प्रत्यक्ष है, उसी का ध्यान करता हूँ। एक बार हम उपलब्धि करें कि विपुल विश्व जगत एक साथ इसी क्षण और प्रतिक्षण ही उनमें से विकीर्ण हो रहा है। हम जिसे देखकर शेष नहीं कर सकते, उसे वे सर्वदा और समम रूप में नित्य ही प्रेरणा कर रहे हैं। इस विश्व प्रकाशक असीम शक्ति के साथ मेरा या मेरी आत्मा का अव्यवहित संपर्क किस सूत्र से है, किस सूत्र का अवलंबन करके हम उसका ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारे लिए बुद्धि वृत्तियां प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा प्रेरित उस धी सूत्र से ही उनका ध्यान करें। सूर्य के प्रकाश को हम किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं? सूर्य स्वयं हमें जो किरण दे रहा है, उन किरणों के द्वारा। इसी प्रकार विश्व जगत के सविता हमारे बीच प्रतिक्षण जो धी शक्ति प्रेरणा कर रहे हैं, जिसके रहने के कारण ही हम अपनी और बाहर के समस्त प्रत्यक्ष व्यापार की उपलब्धि कर रहे हैं, वह धी शक्ति उन्हीं की शक्ति है। धी शक्ति के द्वारा ही उनकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में अपने अंतर में अंतरंग रूप में अनुभव कर सकते हैं। बाहर जैसे भूर्भुवः स्वलोक के सवित रूप में उन्हें जगत चराचर के मध्य अनुभव करते हैं, अंतर में भी उसी प्रकार अपनी धी शक्ति के अविश्राम प्रेरिता के रूप में उनके अव्यवहित रूप से उपलब्धि कर सकते हैं। बाहर जगत और मेरे अंतर में धी, यह दोनों एक ही शक्ति का विकास है। यह जानकर जगत के समय अपने चित्त और चित्त के साथ उस सच्चिदानंद का घनिष्ठ योग अनुभव करके संकीर्णता से, स्वार्थ से, भय से, विषाद से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र बाहर के साथ अंतरंग का योग साधन कराता है। ब्रह्म के ध्यान करने की यह जो प्राचीन पद्धति है, वह जैसी उदार है वैसे ही सरल है। यह सर्व प्रकार ही कृत्रिमता से रहित है। बाहर का विश्व जगत और अंतर की धी, इन दोनों को कहीं ढूंढते नहीं फिरना पड़ता। वास्तव में इसके सिवा और हमारे में कुछ है ही नहीं। इस जगत को और इस बुद्धि को अपने अभ्रांत के द्वारा वे ही निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। इस बात का स्मरण करने से ब्रह्म के साथ हमारा संबंध जैसी गंभीरता से, जैसी समरसता से और जैसे एकांत रूप से हृदयंगम होता है, ऐसा और किस कौशल से, किस आयोजन से, किस कल्पना नैपुण्य से हो सकता है, सो मैं नहीं जानता। इसमें मतवाद नहीं, व्यक्ति विशेष की प्रकृति संबंधी कोई संकीर्णता नहीं। धर्म का सरल आदर्श। अखंड ज्योति, जनवरी 1961, पृष्ठ क्रमांक 12 एवं 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।